जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत का वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपको लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। जिसमें अगर आप इसमें से 30 क्वेश्चन को अगर जानते होंगे और इसको बता सकते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर होता चले। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 2 नंबर, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ होता है? तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वेदाहमंत पुरुषम महंतम विद्यते यनाय मंत्र किस उपनिषद से किया गया है? तो विदेहमंत पुरुषम महंतम विद्यते यनाय श्वेताश्वतेर उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, पाटल पुष्पों की पुस्तिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटल पुष्पों के पुस्तिका के आधार पे पटना का नाम पाटलिपुत्र है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, बीरेश्वर कौन था? तो बीरेश्वर आपको पता ही होगा, एकदम बउआ टाइप का क्वेश्चन है। बीरेश्वर मिथिला का क्या था? मंत्री था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आलसशाला में आग क्यों लगाई थी? तो आलसशाला में आग इसलिए लगाई गई थी कि आलसियों का परीक्षा लेना था कि तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलसियों की परीक्षा करने के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को दी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री पंडित क्षमा राव है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान उनके संस्कारों से होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमंतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फटाफट आंसर देते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। 17 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में शिष्यों को क्या कहता था? जल्दी बताइए जल्दी। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ ग्रंथ किससे संकलित है? जल्दी जल्दी बताइए। तो नीति श्लोका पाठ विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, व्याघ्र पथिक पाठ के रचयिता कौन है? तो व्याघ्र पथिक पाठ के रचयिता नारायण पंडित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस्य दान वीरता पाठ कर्ण भार से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट याद करते चलिए जल्दी जल्दी। 23 नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होता है? निह प्लस मलम अर्थात निर्मलम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, पूषण प्लस आप्रेवणु की संधि क्या होगी? तो पूषण प्लस आप्रेवणु की संधि पूषणाप्रेवणु होगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ई प्लस अ मिलकर बनता है य, मतलब ई प्लस अ मिलकर क्या बनता है? य बनता है। तो ई प्लस अ मिलकर य बना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, जंतोर्निहितो में कौन सी संधि है? तो जंतोर्निहितो में विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? अर्थाभावे मतलब इसका अर्थ हो गया अर्थ का अभाव। अर्थ का अभाव, अर्थ मतलब रुपए पैसे का अभाव। तो अर्थ का अभाव मतलब अर्थस्य अभावे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल पे चलते हैं। 30 नंबर सवाल है, धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? तो धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद हो जाएगा धर्मार्थ कामा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है द्वंद्व समास। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नीलात्पलम में कौन सा समास है? तो नीलात्पलम में कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, इत्थम भूत
लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। तो इत्थंभूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है अयम जटाभिस्तापसः ज्ञायते। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मंदम मंदम नूदति पवनः वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से ली गई है? तो क्रिया विशेषण द्वितीय इस सूत्र से ली गई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह पिता आपणः गतः वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो पिता आपणे गतः में रुदते बालाय यही इसमें भरा जाएगा खाली स्थान में। ऑप्शन डी। 36 नंबर प्रश्न है दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो दान मतलब कुछ दिया जाए, उस अर्थ में कौन सा विभक्ति होता है? तो उस अर्थ में देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। पुस्तकम ददाति, पुस्तकम ददाति। जैसे हो जाएगा रामः बालाय पुस्तकम ददाति। ऑप्शन सी यानी राम बालक को पुस्तक देता है। ऑप्शन बी मतलब ये देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो परा जिसके पहले परा आता है परा उपसर्ग, तो इसमें पराकाष्ठा यानी इसमें परा आ रहा है पहले, तो पराकाष्ठा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पराकाष्ठा में परा उपसर्ग आएगा। 38 नंबर प्रश्न है निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निवेदनम शब्द में निवेदनम में नी उपसर्ग है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है पा धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन में कौन सा शब्द होगा? तो पा धातु के मध्य पुरुष एक वचन में पीव होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है? तो द्रक्ष्यति लृट लकार का रूप है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है गच्छ किस धातु का रूप है? तो गच्छ गम धातु का रूप है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है लतअई में कौन सा विभक्ति है? तो लतअई में पंचमी विभक्ति है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है पिता किस शब्द का रूप है? तो पिता पितृ शब्द का रूप है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन में कौन सा रूप होगा? तो साधु शब्द के सप्तमी एक वचन में साधव होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है पटुधन तलम से कौन सा शब्द बनेगा? तो पटुधन तलम से पटुता शब्द बनेगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो लघुत्तरम में तरप प्रत्यय है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आगत्य शब्द में लेअप प्रत्यय है। ऑप्शन बी सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है भू प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो भू प्लस सत्री से भवत बनेगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है राजन प्लस डीप से कौन सा
शब्द बनेगा तो राजन प्लस डीप से राज्य बनेगा। मतलब किसी भी शब्द में डीप जोड़ देंगे तो उसमें उसका स्त्रीलिंग बन जाता है। तो राजन प्लस डीप यानी राज्य। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो मूर्खा में टाप स्त्री प्रत्यय है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।